यीशु मसीह की दावत को सुनो। ऐ मेहनत जाने वालों और बहुत से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कुछ पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह से गुनहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया। मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह से गुनहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल फरमाते हैं कि अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज, और वही हमारे गुनाहों का कफ़ारा भी है। कादिर मुतलक खुदा हमारा आसमानी बाप, जिसने अपनी बड़ी रहमत के सबबन सबसे जब अपने भाइयों बहनों बच्चों को मुआफ़ करके दिली तौबा ईमान से उसकी तरफ रुजू करते हैं, गुनाहों की माफ़ी का वादा किया है, वो हम सब पर रहम करे, हमारे सारे गुनाहों को बख्शे और उनसे हमें रिहाई दे और हर तरह की नेकी में हम सबको मुस्तकम व मजबूत करे और हमें अबदी ज़िंदगी तक पहुँचाए। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए सियालकोट कन्वेंशन गीतों की किताब, आपके सामने गीतों की किताबें मौजूद हैं। आए हम सब मिलकर खुदावंद की मदद सराय में गीत नंबर 227 गाएंगे। इंजील को फैलाना ये काम हमारा है। ये काम हमारा
से कोई भी खातून दुआ में रहनुमाई कर सकती। घड़ी के लिए इस मौका की खुदावन जो जिंदों की ज़मीन पे तूने ये वक्त बख्शा कि तेरे कदमों में आए, तेरी इबादत करें, तेरे नाम को दन दन बात कहने वाले बने। शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे कदमों को आज़ाद किया कि खुदावन पाक खुदा आपके खुदावन पाक खुदा घर में आए और आपकी शुक्रगुजारी करें। शुक्रगुजारी करते हुए आपके फाटकों में हम करते आपके बारगाह अक़दस में दाखिल होते हैं। ए खुदावन पाक खुदा इस सारी प्रस्तिश के लिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं। इन साज़ों पे आवाज़ों पे खुदावन तेरे मसा को चाहते हैं, गाने वाले बजाने वालों हाथों पे खुदावन तेरे मसा को चाहते हैं, क्योंकि खुदावन आप ऐसे परस्तार ढूंढते हैं जो रूह और सच्चाई से आपकी हम दो सताइश के गीत गाते हैं। ए खुदावन शुक्रगुजार हैं खुदावन पाक खुदा आपकी दी गई नेमतों बरकतों बख्शिशों के लिए, इंसानों के लिए खुदावन तेरा शुक्र करते हैं, वरना हम उनसे अच्छे नहीं जो आज हज़ारों मन मट्टी के नीचे दब चुके। ए खुदावन तेरा प्यार, तेरा फजल, तेरी मोहब्बत है। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन पाक खुदा, हम इस लायक ना थे खुदावन, लेकिन ये तेरा फजल है। शुक्रगुजार हम रूह कुद्स के लिए, शुक्रगुजार हैं आपके प्यारे बेटे यीशु के लिए, शुक्रगुजार हैं ए खुदावंद आपके बेशबहा कीमती खून के लिए जो खुदावंद आपने हमारी नजात और बका के लिए बहाया। शुक्रगुजार हैं आपकी लासानी लाफानी मोहब्बत के लिए। ए खुदावंद जितनी शुक्रगुजारी कीजिए कम है खुदावंद पाक खुदा, और जितना खुदावंद इबादत का हिस्सा गुजर चुका है तुझ में रह के खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, और बाकी मांदा मीटिंग के सारे खुदावंद होल्ड को तेरे हैंड ओवर करते हैं। तेरे पाक फरिश्तगान खुदावंद यहाँ पे तेरा रूह यहाँ पे जुम्बश करे, और खुदावंद हम तुझ में रह के खुदावंद पाक खुदा इस इबादत में खुदावंद पाक खुदा अपने आप को तुझ में हम करें और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बने। मांगते हैं आपके प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन।
दुआ मांगे, हम को शुक्र अदा करें। चंद अल्फाज में इस हमदो तारीफ़ के लिए मुल्क पाकिस्तान के लिए, ख़ास तौर पर जहाँ ज़लज़ला है, पता नहीं आप सब ने महसूस किया कि नहीं, कल शाम हमारे यहाँ भी ज़लज़ला आया, हमारे मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ला आया। लेकिन जो सबसे बड़ा ज़लज़ला आया वेनेज़ुएला मुल्क है अमेरिका के साथ, तो बहुत ज़्यादा लोग बलबे दरिया के, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ खुदा में सो गए, बहुत सारे लोग ज़ख्मी हैं। हम उनके लिए ख़ास दुआ करें ताकि खुदा उन घरानों पर अपनी बरकत नाज़िल फरमाए, तसल्ली भी दे, और जो ज़ख्मी हैं खुदा में सेहत, इसलिए हम सब पर भी खुदा रहम करें, हमें अपनी पनाह में रखें। सोबिया के लिए खुदा का शुक्र है, सोबिया चर्च में आई हैं, काफ़ी बीमार रही हैं, खुदा ने रहम किया। जब हम खुदा से इल्तिजा फरियाद और मिन्नत करते हैं, खुदा अपना हाथ बढ़ाता है, हमें शिफा बख्शता है, सेहत देता है, तंदुरुस्ती देता है, शर्त कि हमारा ईमान और तो उसका। चंद अल्फाज में आपको इसकी दुआ में रहनुमाई करें। तो फ़ज़ल से बड़ा खुदा, तो रहम करने वाला, अल्फ़ा ओमेगा, अव्वल आखिर इब्तिदा इंतहा है, तमाम तारीफ़ें तेरे लिए हैं, तेरा शुक्र बजाते हैं। तूने हमें ज़िंदगी दी, ज़िंदगी की तमाम तर नेमतों से नवाजा, सबसे बढ़कर तुझे अपना ज़िंदा कलाम बख्शा, अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा ताकि हम लाख न बल्कि बेशक ज़िंदगी पाएँ। आज के सुहाने खूबसूरत दिन के लिए तेरा शुक्र बजाते हैं, जो तूने हमें मौका दिया कि हम तेरे घर में आके तेरा शुक्र बजा सकें। पाक से लाली खुदा तमाम ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों को पूरा कर, हमारे मुल्क में सलामती बख्श दे, तमाम दुनिया में खुदावंदा जहाँ कहीं जंगो जदल है वहाँ पे तो अमन सुलह और सलामती कायम कर दे। खुदावंदा ख़ास तौर पे वेनेज़ुएला में जो ज़लज़ला आया है उसकी तबाही से जितने लोग तेरे पास पहुँच चुके हैं, उनके तमाम लवाहकीन के लिए सब्र, इत्मीनान और तसल्ली चाहते हैं। खुदावंद जितने लोग ज़ख्मी हैं, एक एक पे रहम कर, उन अपना शाफ़ी हाथ बढ़ा, उनको शिफा से तंदुरुस्ती दे ताकि तेरे नाम की गवाही दें, हमारे मुल्क में सलामती बख्श दे। आपसे लाली खुदा आने वाले वक्तों में हमें संभालना, हर तरह की कुदरती आफात, ज़लज़लों, आंधियों, तूफ़ानों, सैलाबों से हमें बचा के रख। इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक तुम्हारे साथ हो, हमारी रहनुमाई कर, अपनी पनाह में रख, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन आमीन। आज सब हमारी नसीहत के लिए जो कलाम मुक़द्दस के 3 हिस्से हैं, इस्तिस्ना की किताब, आपके सामने बाइबल है, सफ़र नंबर 181, 181, इस्तिस्ना 15वां बाब, पहली आयत से 6ठी आयत, ज़ोया ज़ीशान ये फैसल हमारे लिए मुताबिक करेंगे। इस्तिस्ना 15 बाब, पहली आयत से 6ठी आयत। अगर आप साइड पे देखें तो दोनों बोर्ड पर लिखा हो। आज का दूसरा वेद रसूलों के ईमाल, सफ़र नंबर 139, 139, रसूलों के ईमाल 28वां बाब, 23वीं आयत से 27वीं आयत तक। पादरी नवीद ये हवाला हमारे लिए तिलावत करेंगे। सफ़र नंबर 139, 139, रसूलों के ईमाल 28वां बाब, 23वीं आयत से 27वीं आयत। पादरी नवीद की हमारा तिलावत करेंगे। फिर इसके बाद हम खुदा की मदद सराई करेंगे। गीत नंबर 360 गाएंगे, तारीफ़ हो खुदा के बरे की, तारीफ़ हो खुदा के बरे की। और फिर हम इंजील मुक़द्दस की तिलावत सुनेंगे। मत्ती रसूल के मार्फत लिखी गई इंजील, सफ़र नंबर 13, पेज 13, मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 40 to 42, 10वां बाब, 40वीं आयत से 42वीं आयत। मिस्टर मायरोन ये पैसेज हमारे लिए तिलावत करेंगे। बच्चों को संडे स्कूल भेजे, लेकिन जो बच्चे 10 साल के हो चुके हैं ना, वो चर्च में बैठा करेंगे। और मैं छोटे बच्चों को हवाला भी दिया करूँगा ताकि वो पढ़ें। 10 साल के जो बच्चे हो चुके हैं उनको आप चर्च में लाएं, संडे स्कूल में 10 साल से छोटे बच्चों को भेजें।
और मैं इन बच्चों को हवाला दुआ करने के लिए कहा करूँगा, ठीक है। इसलिए आप सबसे दरख्वास्त है, जो बच्चे बैठे हैं, छोटे बच्चे वो संडे स्कूल के लिए जाएं, जो बड़े बच्चे हैं 10 साल से बड़े वो यहीं पे बैठेंगे। मत्ती रसूल की इंजील 10वां बाब 40वें से 42वें है। और ये बच्चे खुशी से कहें मुझे हमने हवाला पढ़ना है, दुआ करना चाहते हैं, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया इन बच्चों को दूँगा, क्योंकि हमने इनको सिखाना है। तो बराए मेहरबानी बच्चों को संडे स्कूल के लिए ज़रूर भेजा करें। ये तीनों हवाले आज सुबह हमारी नसीहत के लिए हैं। इस्तिस्ना 15वां बाब पहली ऐसी 6ठी आयत, तो रसूलों के अमाल 28वां बाब 23वीं ऐसी 27वीं आयत, मत्ती रसूल की बात लिखी की इंजील 10वां बाब 40वीं ऐसे 42वीं आयत। चंद एक ज़रूरी इश्तिहारात हैं। पाक कलाम में यूँ मरकूम है, हर 7 साल के बाद तू छुटकारा दिया करना, और छुटकारा देने का तरीका ये हो कि अगर किसी ने अपने पड़ोसी को कुछ कर्ज दिया हो तो वो उसे छोड़ दे और अपने पड़ोसी से या भाई से उसका मुतालबा ना करे, क्योंकि खुदावन के नाम से इस छुटकारे का ऐलान हुआ है। परदेसी से तू उसका मुतालबा कर सकता है, पर जो कुछ तेरे भाई पर आता हो उसकी तरफ से दस्तबरदार हो जाना। तेरे दरमियान कोई कंगाल ना रहे, क्योंकि खुदावंद तुझको इस मुल्क में ज़रूर बरकत बख्शेगा जिसे ख़ुद खुदावंद तेरा खुदा मेरास के तौर पर तुझको कब्ज़ा करने को देता है, बशर्ते कि तू खुदावंद अपने खुदा की बात मानकर इन सब अहकाम पर चलने की एहतियात रखे जो मैं आज तुझको देता हूँ, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा जैसा उसने तुझसे वादा किया है तुझको बरकत बख्शेगा, और तू बहुत सी कौमों को कर्ज देगा, पर तुझको उनसे कर्ज लेना ना पड़ेगा, और तू बहुत ही कौमों पर हुक्मरानी करेगा, पर वो तुझ पर हुक्मरानी करने ना पाएंगी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी खास बरकत हो। आमीन आमीन। किताब मुक़द्दस में यूँ लिखा है, और वो उससे एक दिन ठहर कर कसरत से उसके यहाँ जमा हुए, और वो खुदा की बादशाही की गवाही दे देकर और मूसा की तौरेत और नबियों के सहीफ़ों से यीशु की बात समझा कर सुबह से शाम तक उनसे बयान करता रहा। और बाज़ ने उसकी बातों को मान लिया और बाज़ ने ना माना। जब आपस में मुत्तफिक ना हुए तो पौलुस के इस एक बात के कहने पर रुखसत हुए कि रूहुल कुद्स ने यूसाया नबी की मारिफत तुम्हारे बाप दादा से खूब कहा है कि इस उम्मत के पास जाकर कह कि तुम कानों से सुनोगे और हरगिज़ ना समझोगे, और आँखों से देखोगे और हरगिज़ मालूम ना करोगे, क्योंकि इस उम्मत के दिल पर चर्बी छा गई है और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं, और उन्होंने अपनी आँखें बंद कर ली हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आँखों से मालूम करें और कानों से सुने और दिल से समझें और रुजू लाएँ और मैं उन्हें शिफा दूँ। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन आमीन। उसका नाम
करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। जो नबी के नाम से नबी को कबूल करता है वो नबी का अजर पाएगा, और जो रास्तबाज के नाम से रास्तबाज को कबूल करता है वो रास्तबाज का अजर पाएगा। और जो कोई शागिर्द के नाम से इन छोटों में से किसी को सिर्फ़ एक प्याला ठंडा पानी ही पिलाएगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ वो अपना अजर हरगिज़ न खोएगा। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। और तीसरे दिन पाक नविश्तों के बाबू जब जी उठा और आसमान पर चढ़ गया और बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आने वाला है। उसकी सल्तनत ख़त्म ना होगी। और मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, जो खुदावंद और ज़िंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादिर है। उसकी बाप और बेटे के साथ परस्तिश और ताज़ीम होती है। वो नबियों की ज़ुबानी बोला, मैं एक पाक आम रसूली कलीसिया पर ईमान रखता हूँ। मैं एक बपतिस्मा का जो गुनाहों की मुआफ़ी के लिए है इकरार करता हूँ, और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतज़ार करता हूँ। आमीन। आमीन। हम दुआ मांगे। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं कि तूने हम सबको अपनी पनाह में रखा और आज का दिन हमारी ज़िंदगी में दिया, ताकि हम कलाम मुक़द्दस की सच्चाइयों को सुनकर उन्हें अपनी ज़िंदगियों में जगह दें, ताकि इस समाज में रहते हुए हम अपनी ज़िंदगियों को खुशी के साथ तेरे खौफ में रहते हुए दूसरों के लिए बरकत का सबब बनने के लिए बसर करें। इस वक्त हम तुझसे इल्तिजा फरियाद मिन्नत करते हैं अपने हम खिदमत भाई पादरी अज़हर मुश्ताक के लिए, बाइबल सोसाइटी में जिनकी खिदमत है। अपना शाफी हाथ बढ़ा जब उनका ऑपरेशन होता है, डॉक्टर्स को अक्ल दानिश देना, ताकि वो तेरे बंदे का इलाज तुझसे अक्ल दानिश और फ़हम लेकर करें और तेरा बंदा शिफा पाए, सेहत पाए, खिदमत गुजारी के काम को आगे बढ़ाए। इसी तरह हम मिस्टर मिसेस गुड्डू हकीम के लिए, भाई नईम बरकत के लिए, भाई अर्नेस्ट जॉन उनकी मिसेस के लिए, नौशीन इमैनुअल के लिए, मास्टर विलियम जेम्स के लिए, सबीना के लिए, सोबिया के लिए, और उन तमाम लोगों के लिए जो कमज़ोरी की हालत में हैं, अकील चौहान के लिए दुआ करते हैं। इन सब पर रहम कर, ताकि वो सेहत और तंदुरुस्ती पाएँ, तेरे घर में आएँ, तेरी शुक्रगुजारी करें। नमाज जब हम क्या मुबारक मरी में कैंप लेके जाते हैं, जितने लोग यहाँ से जाएं, खुदा तूने उस जगह पर जहाँ ज़िंदगियाँ तब्दील होती हैं, जितना वक्त वहाँ गुजारें हम तुझसे बरकत पाएँ। हम मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की सारी खिदमत के लिए भी तेरा शुक्र अदा करते हैं, और आज के दिन के लिए, और ख़ास तौर पर जिन इलाक़ों में ज़लज़ला आया है, जहाँ लोग परेशान हैं, उनकी परेशानी को खुदा तो ही खुशियों में बदल सकता है। अपने पापों की रहनुमाई हमें अता फरमा, ताकि तेरे कलाम की बातों को समझ सकें और हमारी ज़िंदगियों में, हमारी सोच में, हमारे रवैयों में तब्दीली आए, और हमारे वसीले से दूसरे लोग बरकत पाए। खुदा बाप, बेटे और रूह के नाम से जमायत बैठ जाए। खुदा का खादिम होते हुए अपने इन सारे साथियों की तरफ से आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ, और दुआ गो हूँ कि आज का दिन, आज की इबादत, आज की प्रस्तश, आज की हम्द सना और कलाम मुक़द्दस के ये तीनों हवाले आप सब के लिए बरकत का सबब ठहरे। जब मेरी और आपकी पूरी तवज्जो कलाम की तरफ होगी, तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारी आम ज़िंदगी में पाई जाती होती हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता, अपने बारे में नहीं पता होता, अपने आप से हम नावाकिफ़ होते हैं। इसलिए हम आप सबको वेलकम करते हैं खुदा उनके घर में, और दुआ गो
कि आपके घरों में, आपके ख़ानदानों में खुदावंद यीशु मसीह का नाम हमेशा तक इज़्ज़त और जलाल पाए और आप सबके ख़ानदानों में अमन हो, सलामती हो। क्योंकि जो आज का हवाला है वो ख़ानदानी हवाला है, जिसमें मैं और आप बहुत बातें सीखेंगे। गुज़रे इतवार के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते, वो फादर्स डे था आप सबकी मोहब्बत के लिए, और ख़ास तौर पर उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपने वालिदैन, अपने बड़ों, अपने बुज़ुर्गों की इज़्ज़त और एहतराम करते हुए मोहब्बत का इजहार किया मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। हम आप सब के भी शुक्रगुज़ार हैं और दुआ गो हैं कि खुदावंद आप सबको आने वाले वक्त में वो बरकतें, वो नेमतें अता फरमाए जिनका वादा खुदा ने किया। क्योंकि जो लोग उसके हुक्मों में मसरूर रहते हैं, खुदा उनके दिल की सारी मुरादों को पूरा करता है। खुदा आप सब के दिल की मुरादों को पूरा करता रहे। और जो लोग बैरून मुल्क हैं, उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। जो बच्चे हमारे बाहर हैं, उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। जो कामकाज के तलक से, कारोबार के तलक से पाकिस्तान से बाहर हैं, जहाँ भी हैं, उन सब के लिए हमारी दुआ है कि खुदा उनकी वहाँ की परेशानियों को आसानियों में तब्दील कर दे। क्योंकि जब से ये जंग शुरू हुई है, उन तमाम ममालिक में भी जहाँ हमारे अजीज़ व कारब रहते हैं, काम करते हैं, उनके लिए भी मुश्किलात हैं। आतफ के लिए, सदफ़ के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं। उन बच्चों के लिए जो कलीसिया के लिए सलाम भेजते हैं, इसलिए कि वो कलीसिया को मिस करते हैं। हमारे बच्चे बहुत मिस करते हैं, यहाँ के जो उनके हैं। ये हमदुसला का हमारा जो तरीक़ाकार है, जो गेस्ट आए थे वो खुश होकर गए हैं और उनके अल्फाज बड़े अच्छे थे कि ये ज़िंदा कलीसिया, आप ज़िंदा कलीसिया हैं तो फिर अपने लिए तालियां बजा दें, इसलिए कि आप ज़िंदा कलीसिया हैं, इसलिए कि आप खुदा की मदद सराई दिल से, रूह से, सच्चाई के साथ करते हैं। तो आज का हवाला, जो पहला हवाला पढ़ा गया, वो पहले निकालते हैं। इस तस्ना, ये लफ्ज़ इस तस्ना, और ये हवाला आम हवाला है, सादा सा है, लेकिन हम इस पे अमल नहीं करते। ये कहकर कि हम फजल के दौर में आ गए हैं, हम फजल के दौर से नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ पे हवाला निकाले ज़रा, सफ़र नंबर 191। जिन लोगों ने हवाला नहीं निकाला, निकाले। आपने घर में जाकर पढ़ना ज़रूर है। 15वां बाब। मैं पिछले बाब की आखिरी आयतें पढ़ना चाहता हूँ, अगर आप मेरे साथ निकालें। 14वां बाब, 27वीं आयत। ये आपकी शख्सी ज़िंदगी की बातें हैं, ये आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी की बातें हैं, जो आम तौर पे हमारी ज़िंदगी में कम पाई जाती हैं, जिन पे अमल करना बड़ा ज़रूरी है। मैंने एक मैसेज दिया था कि जो आज भी इसराइल के लोग हैं, यहूदी लोग हैं, वो आज भी किसी को, अपने अजीज़ को, रिश्तेदार को, किसी हमसाये को वो गरीब नहीं रहने देते। वो उनकी मदद करते हैं ताकि उसके हालात ठीक हो। तो लिखा है 27वीं आयत, और लावी को जो तेरे फाटकों के अंदर है छोड़ न देना, क्योंकि उसका तेरे साथ कोई हिस्सा या मेरास नहीं है। 3 बरस के बाद तू तीसरे बरस के माल की सारी दायिए की निकाल कर उसे अपने फाटकों के अंदर इकट्ठा करना। तब लावी, जो खुदा का खादिम है, जिसका तेरे साथ कोई हिस्सा या मेरास नहीं, उसको, और परदेसी को, यतीम और बेवा औरतें जो तेरे फाटकों के अंदर हैं, आए खाकर सैर हों, आसूदा हों, ताकि खुदावंद तेरा खुदा तेरे सब कामों में जिनको तू हाथ लगाए, तुझको, तेरे सारे काम जिनको तू हाथ लगाए, क्या होगा? आप बरकत पाना चाहते हैं? ले फिर सुने आगे क्या लिखे, गौर से पढ़े, देखिए जरा। हर साल, हर 7 साल
7 का अदद कामलियत का अदद है। हम इस अदद की बड़ी इज़्ज़त और एहतराम करते हैं। 7 कलमात, 7 दिन, ये सारी चीज़ें सामने हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा है 7 साल। अब आपने गौर करना है कि मैं और आप ऐसा करते हैं, हर 7 साल के बाद तू छुटकारा दिया करना। ये छुटकारे की ईद है। हमारा जब छुटकारा हो जाता है ना, किसी काम से आज़ाद हो जाते हैं, फिर हम परवाह नहीं करते, भूल जाते हैं सब कुछ। फिर हम भूल जाते हैं क्योंकि काम निकल गया, काम हो गया, फिर शुक्रगुजारी नहीं करते। हर 7 साल के बाद तू छुटकारा दिया करना। और छुटकारा देने का तरीका ये हो कि अगर किसी ने अपने पड़ोसी को कुछ कर्ज दिया हो तो वो उसे छोड़ दे। बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। इसी तो याद रखने हैं, मेरे कहना नहीं फलां टाइम दिया था। ये देखने खानदानी बात है, मेरी और आपके लिए बात है। आप पूरी बाइबल को मानते हैं ना कि आधी को? गैलरी वालों पूरी बाइबल मानते हैं या आधी? पूरी बाइबल को अगर आप मानते हैं तो बाइबल में लिखा है अगर किसी ने अपने पड़ोसी को कुछ कर्ज दिया हो तो वो उसे छोड़ दे और अपने पड़ोसी से या भाई से उसका मुतालबा ना करे, क्योंकि खुदावंद के नाम से इस छुटकारे का ऐलान हुआ है। ये ऐलान खुदा की तरफ से हुआ है। अब मैं इस पे अमल करता हूँ या नहीं करता, आप करते हैं या नहीं करते। अब खुदा ने मुझे और आपको आज़ाद मर्जी दी। आगे देखें, परदेसी से तू उसका मुतालबा कर सकता है क्योंकि वो परदेसी है। जो कुछ तेरा भाई, जो कुछ तेरे भाई पर आता है उसकी तरफ से दस्तबरदार हो जा। दस्तबरदार क्या होता है? पीछे वाले बोले दस्तबरदार क्या होता है? छोड़ देना। हम नहीं छोड़ते, हम तो ताने देते हैं। छोड़ देना। तेरे दरमियान कोई कंगाल ना रहे। और हम जो कंगाल रिश्तेदार होते हैं ना, उन पे खुश होते हैं। उन्हें पता लगा ना इन्होंने कुछ किया होगा तो हाँ कंगाल ने। भाई मेहनती हाथ कभी कंगाल नहीं होते। मेहनत किया करें, खुश होकर काम किया करें, एक दूसरे की मदद किया करें, क्योंकि खुदा का कलाम मेरे लिए और आपके लिए कहता है तुम्हारे दरमियान कोई कंगाल न रहे, क्योंकि खुदा तुझको इस मुल्क में ज़रूर बरकत बख्शेगा। इसलिए हमें बरकतें नहीं मिलती। खुदा का वादा वहीं पे कायम है, जिसे खुद खुदावन तेरा खुदा मेरास के तौर पर तुझको कब्जा करने को देता है, बशर्ते कि तू अपने खुदा की बात मान कर। बात मानना बड़ा अहम है। इन सब अहकाम पर चलने की एहतियात करे जो मैं आज तुझे देता हूँ। मर्जी आए देखें, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा जैसा उसने तुझसे वादा किया है तुझको बरकत बख्शेगा। यह खुदा का वादा है, वो तुझे बरकत देगा लाजमी। और तू बहुत सी कौमों को कर्ज, कहाँ पे लिखा है ये? ओ कर्ज देंदा रहंदा है, वो कर्ज देंदा रहंदा है, रहम करदा है सदा, रहम करदा है सदा। अगला फिक्रा, ते ओदी आले औलाद भी सब है सबब बरकत दा, ते ओदी आले औलाद भी सब है सबब बरकत दा। ज़मीन दे वारस होवनगे मुबारक अल्लाह दे, पर जिन्ना उत्ते लानत है ओ कट्टे जावनगे। आज के दौर में क्या है? ज़मीन दे वारस होवनगे मुबारक अल्लाह दे, पर जिन्ना उत्ते लानत है वो बेची जावनगे। क्या हमारी मिशन की ज़मीनें कितनी बिक गई हैं, और जिन्होंने बेची है उनका हाल बुरा ही है। अभी भी हमारा यूइंग हॉल जो अनारकली में है, नीला गुंबद के सामने, बहुत अच्छी बड़ी प्रॉपर्टी है। वो FC कॉलेज के स्टूडेंट्स वहाँ क़याम भेजे थे।
हमारे अपने अंदर के लोग ही हैं जिनकी वजह से उस ज़मीन पे कब्ज़ा हो रहा है। खुदा छुड़ाएगा, वो कर्ज देता रहता है, रहम करता है सदा। जो कर्ज देगा तुझको, उनसे कर्ज ना लेना। दोबारा मर्जियात पढ़ रहा हूँ, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा जैसा उसने तुझसे वादा किया है तुझको बरकत बख्शेगा और तो बहुत सी कौमों को कर्ज देगा, पर तुझको उनसे कर्ज लेना ना पड़ेगा और तू बहुत सी कौमों पर हुक्मरानी करेगा, पर वो तुझ पर हुक्मरानी करने। आपको पता है जो इस्राएल है छोटा सा मुल्क है, तो यहूदी है, पूरी दुनिया में उनका कारोबार है, हर जगह पे उन पे पैसे पड़े हैं। अमेरिका का सदर भी वही चुनते हैं यहाँ पर बता दें, क्योंकि उनके पास पैसा है, उनके पास वसाइल हैं, उनके लोग ज़हीन हैं, उनके लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, वो इन बातों को मानते हैं, इन पर अमल करते हैं। हम ना मानते हैं ना अमल करते हैं, इसलिए रोते रहते हैं कि जी ज़रूरतें पूरी नहीं हुई। बरकत पे बरकत खुदा ने देता है, कर्ज देते हैं, लेते नहीं हैं, हुक्मरानी करते हैं, उन पे कोई नहीं कर सकता। और खुदावंद के कलाम में लिखा है जो मुल्क, कोई भी जो मुल्क खुदावंद तेरा खुदा तुझको देता है, अगर उसमें कहीं तेरे फाटकों के अंदर तेरे भाइयों में से कोई मुफलस हो, कमज़ोर हो, तो तू अपने उस मुफलस भाई की तरफ से ना तो अपना दिल सख्त करना और ना अपनी मुट्ठी बंद करना। मुट्ठी भी नहीं बंद करनी, खोलनी है। अगर तू मुफलस देखे और खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हम उसकी तरफ से दिल सख्त, अजी गरीब तो मुफलस रिश्तेदार को मिलना ही छोड़ देते हैं। क्यों मिलना छोड़ देते हैं? क्योंकि वो गरीब है, कहीं कुछ वादे ना कर दे, कुछ मांगी ना ले। लेकिन खुदा का कलाम कहता नहीं, ना दिल सख्त करना बल्कि अपनी मुट्ठी खोलना उनके लिए, उसकी एहतजाज, उसकी ज़रूरत रफ़ा करने को। तेरे पास जो कुछ भी है, जो उसको चाहिए, उसके लिए तू ज़रूर फ़राख दस्ती से उसे देगा। फ़राख दिल हो, जो सेंट जॉन चर्च के लोगों, खुला दिल कर लो। अभी हम पढ़ते हैं इमाल की किताब, जो रसूलों के अमाल है, वो इस हवाले के साथ उसका क्या ताल्लुक है, पढ़ा करें घर में जाके, फिर मेरे से सवाल किया करें, फिर मेरे साथ मशवरा किया करें, फिर मुझे बताया करें, ताकि उसी टॉपिक पे बात हो सको जिसकी इस वक्त मौजूदा दौर में हमें ज़रूरत है। रसूलों के अमाल खुदा के कलाम में 28वां बाब 23वीं आयत। अगर आप 21वीं आयत को देखें तो लिखा है, उन्होंने उससे कहा, ना हमारे पास यहूदिया से तेरे बारे में खात आए, ना भाइयों में से किसी ने आकर तेरी कुछ खबर दी, और ना ही तेरी बुराई की। कोई बुराई बयान नहीं की किसी ने। ये लोग किसको कह रहे हैं? खुदा के बंदा पौलुस, जो कलीसिया के ख़िलाफ़ होता था, फिर खुदा ने इसको तब्दील किया। और जब वो वहाँ गया तो खुदा के कलाम में लिखा है, मगर हम मुनासिब जानते हैं कि तू जिसे सुने कि तेरे ख्यालात क्या है। सुनना बड़ा ज़रूरी है। आप सुना करें घर में, दूसरे की भी सुना करें, अपनी ना बनाया करें, नहीं नहीं मैं जो कह रहा हूँ मैं वो सही हूँ, नहीं, दूसरे की भी सुना करें। अगर छोटा बच्चा भी आपको कुछ कहता है ना बोलने के लिए, उसकी भी सुना करें, उसकी पहले पूरी बात सुना करें, ताकि आप पूरी बात सुनकर उसको सही जवाब दे सकें और उसकी रहनुमाई कर सकें। और उससे कहा, तेरे ख्याल क्या हैं, हम जानना चाहते हैं, तो उससे सुने तेरे क्या ख्याल आते हैं, क्योंकि इस फ़िरका की बाबत हमको मालूम है कि हर जगह इसके ख़िलाफ़ कहते हैं। हमें पता है लोग मुखालफत में बातें करते हैं, लेकिन हम तुझसे सुनना चाहते हैं, सही बात सुनना चाहते हैं। देखे 23वीं आयत। और वो उससे एक दिन ठहरा कर कसरत से उसके यहाँ जमा हुए, और वो खुदा की बादशाही की गवाही दे देकर
मूसा की तौरात और नबियों के सहीफों से यीशु की बात समझा कर सुबह से शाम तक उनसे बयान करता रहा। सुबह से शाम समझा कर बोल के। जब आपस में वो मुतफिक ना हुए, क्योंकि जब बातें की गई तो खुदा के कलाम में लिखा है, जब वो उससे बातें कर रहा था, वो सारे इकट्ठे थे, खुदा की बादशाही की गवाही दे देकर मूसा की तौरात और नबियों के सहीफों से यीशु की बात समझा कर सुबह से शाम तक उनसे बयान करता रहा। और बाज़ ने उसकी बातों को मान लिया और बाज़ ने, आप में भी बहुत सारे यहाँ बैठे हैं जिन्होंने ये बातें माननी है और कईयों ने बातें ये नहीं मानी। मैं और आप, हम ऐसे ही हैं। मैं आपके साथ शामिल हूँ। कई बातें हम मानते हैं, कई नहीं मानते। जो मेरे और आपके फ़ायदे की होती हैं वो मान लेते हैं, दूसरी बातें मैं और आप छोड़ देते हैं। कईयों ने बातें मानी और कईयों ने नहीं मानी। नतीजा, जब आपस में मुतफिक ना हुए, पौलुस के इस एक बात कहने पर वो रुखसत हुए कि रूहुल कुद्स ने यिसा नबी की मार्फत तुम्हारे बाप दादा से खूब कहा। अब जो आयतें आने लगी हैं ना, वो मेरे लिए और आपके लिए, ना सिर्फ मेरे लिए और आपके लिए, बल्कि हमारे जितने लीडर्स हैं, खा वो मजहबी लीडर हैं, खा वो सियासी लीडर हैं, खा जैसे भी रहनुमा हैं, पासवान हैं, बिशप हैं, आर्च बिशप हैं, जितने भी होते हैं दुनिया में, पास्टर हैं, पादरी साहबान हैं, सियासी लीडर हैं, सबके लिए ये बात लिखी गई है। सुन ले जरा, बाइबल में लिखा है, इस उम्मत के पास जाकर कह, तुम कानों से सुनोगे और हरगिज ना समझोगे। आज के लीडर नहीं समझ रहे। जो हालात बने हुए हैं, जो मुश्किलात पैदा हुई हैं, ना सिर्फ अदारों में, कलीसियाओं में, उनके कानों से सुनाई क्यों नहीं दे रहा भाई? तुम उनके कानों से सुनोगे और हरगिज ना समझोगे। आंखों से देखोगे पर हरगिज मालूम, कान है सुनते नहीं है, क्योंकि मतलब की बात सुनते हैं। आंखें हैं, हरगिज मालूम ना करोगे, क्योंकि इस उम्मत के दिल पर चर्बी छा गई है। किस किस के दिल पे चर्बी छाई हुई है भाई? कभी सुबह से उठ के जाके देखा करे पार्कों में, दिन जितने मोटे मोटे सब उधर भाग रहे होते हैं ताकि चर्बी जो चढ़ी है ना वो उतर जाए। अब नहीं उतरेगी, अब किसी तरीके से जाएगी। ठीक है, तो खुदा के कलाम में, क्योंकि इस उम्मत के दिल पर चर्बी चढ़ी है, वो कानों से ऊंचा सुनते हैं, उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आंखों से मालूम करें और कानों से सुने और दिल से समझें और रजू लाएं और मैं उन्हें शिफा बख्शूं। आज की दुनिया में हर शख्स बीमार है, ज़हनी बीमारियां में, जिस्मानी तो है ना, और जिनको है वो हर रोज़ ही बीमार होते हैं, वो खुद ही होते हैं। कलाम के मुताबिक चूंकि वो लोग, उन्होंने अपनी आंखें बंद की हुई हैं, कानों से सुनते हैं, दिल से समझते नहीं। अगर ये सारी बातें मालूम कर ले, समझ जाए, तो खुदावंद की तरफ रुजू लाए, तो खुदा उन्हें शिफा बख्शेगा, रिहाई देगा, आज़ादी देगा, छुटकारा देगा। जिन चीज़ों ने मुझे और आपको आज इस दुनिया में रहते हुए, माशरे में रहते हुए जकड़ा हुआ है, क्योंकि वो चीज़ें हमारे माशरे में रिवाज बन गई हैं, वो हमारे समाज में आ गई हैं, वो हमारे मिजाज में आ गई हैं। वो गलत है, लेकिन हम उनको गलत नहीं समझते, क्योंकि वो हमारा रिवाज बन चुका है, हमारा मिजाज बन चुका है, हमारे समाज का हिस्सा बन गई हैं। इसलिए खुदा का बंदा यिसा नबी की बात करते हुए कहता है, हाँ, क्योंकि इस उम्मत के दिल पर चर्बी छा गई है, वो कानों से ऊंचा सुनते हैं, उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आंखों से मालूम करें, कानों से सुने और दिल से समझें और रजू लाएं और मैं उन्हें। लेकिन आप सुन रहे हैं ना, तो इन बातों को मान लें, उसकी तरफ रजू लाएं ताकि शिफा पाए।
ये गवाही ना दें कि मैं बीमार था। नहीं, शिफा वो देगा। इसलिए क्या जलाद में रोकने बिलसार नहीं? क्या वहाँ कोई तबीब नहीं? मेरी ये जो उम्मत है, कौम है, शिफा क्यों नहीं पाती? शिफा पा सकते हैं, रिहाई पा सकते हैं, अजर मिल सकता है। कैसे मिलेगा? मत्ती रसूल की जील का जो हवाला पड़ा, खोले जब। बस आखिरी बात है, थक तो नहीं गए? सादा सी बातें हैं। खुदावंद इन सारी बातों पर मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और ये बातें सिर्फ 3 आयात हैं। जो तुमको कबूल करता है वो मुझे, कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा, ये यीशु मसीह कह रहे हैं। मेरा रब का निजात जिंदा खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है अपने लोगों के बारे में, अपने खादमों के बारे में, अपने शागिर्दों के बारे में जो उसकी खिदमत करते हैं। क्योंकि जो उसकी खिदमत करता है, बाप उसकी इज्जत करता है। और वो कहता है कि जो तुमको कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को, मेरे खुदा को, मेरे बाप को कबूल करता है। जो नबी के नाम से नबी को कबूल करता है वो नबी का अजर पाएगा, और जो रास्तबाज के नाम से रास्तबाज को कबूल करता है वो रास्तबाज का अजर क्यों पाएगा भाई? अजर क्योंकि उसने कबूल कर लिया। आपने आज का कलाम कबूल कर लिया भाई बहनों बच्चों? आज का कलाम कबूल कर लिया? 3 बारी कहो कबूल है, कबूल है। अगर आपने ये कलाम कबूल कर लिया है, अगर आपने सुन लिया है, तो फिर इस पर अमल करना है और फिर इसका अजर मिलेगा। आगे लिखा है, देखिए, जो कोई शागिर्द के नाम से इन छोटों में से कौन है छोटे? ये छोटे से कलाम पढ़ा, ये छोटा क्यों भाई? जो लोग अपने आप को छोटा बनाते हैं, मैं और आप तो अपने आप को बड़ा बनाते हैं। हम जो कुछ नहीं होते वो भी दिखाते हैं। लेकिन ये जो छोटे हैं, जो कुछ शागिर्द के नाम से इन छोटों में से किसी को भी सिर्फ एक प्याला ठंडा पानी ही क्या पिलाएगा जी? ये अभी पिछले 2-3 दिनों में रोड पे आप गए हैं बाहर, किसने सबीलों से पानी पिया? ठंडा पानी। जहाँ पे लिखा है जो कोई शागिर्द के नाम से इन छोटों में से किसी को सिर्फ एक प्याला ठंडा पानी पिलाएगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर हरगिज ना खोएगा। उसको उसका नाम मिलेगा, उसको रिवार्ड मिलेगा। किया क्या? सिर्फ उसने एक कप ऑफ वाटर, पानी का गिलास, एक कप, वो अपना अजर पा चुका। और अगर आप उनको जो आपको निजात का पैगाम देते हैं, मोहब्बत का पैगाम देते हैं, रिहाई और निजात का पैगाम देते हैं, ज़िंदगी का पैगाम देते हैं, अगर आप उनको कबूल करते हैं तो यीशु से कहता है आप मुझको कबूल करते हैं। अगर आप मुझे कबूल करते हैं तो मेरे भेजने वाले को कबूल करते हैं। और अगर इन छोटों में से अगर आप किसी को पानी का प्याला भी पिलाते हैं तो वो शख्स अपना अजर, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अजर पा चुके हैं, जो मुख्तलिफ तरीक़ों से अपनी चीज़ों में से खुदा के लिए निकालते हैं और देते हैं। खुदा इन सारी बातों के वसीले से खुदा आप सबको बरकत दें। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। थैंक यू। हम इस वक्त ज़बूर नंबर 40 गाएंगे, अपने हदिये नजराने शुक्रगुजारियाँ खुदा के गुजराने के। बेबी आप चली जी पीछे। Oh
हम सबको भी और इन हदियों को अपने हुजूर कबूल फरमा, देने वालों को बरकत दे। इन सब के घरों में तेरा नाम हमेशा तक कायम रहे, ताकि ये ज़िंदगी जो तूने इन्हें तोहफे के तौर पे दी है, खुश व खुरम तेरे हुक्मों में मसरूर रहते हुए बसर करें, ताकि अपने दिल की सारी मुरादें पाएँ। अपना हाथ बढ़ा, इन हदियों की तकदीस कर। आने वाले वक्त में इन सबको रूहानी जिस्मानी बरकतों से मालामाल कर। यह हदिया तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो, खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से जमायत बैठ, ताकि ये हम सब के लिए तेरा बदन और तेरा खून बन जाएं, क्योंकि तेरे वसीले से आइए सो एक ही रूह में बाप के पास हम सब की रिसाई होती है। खुदावंद तुम्हारे साथ हो। हम अपने दिल लाल में बाला पर लगाएं, हम अपने खुदावंद खुदा का शुक्र करें कि नहायत वाजिब व मुनासिब और हम सब पर फ़र्ज भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। ऐ खुदावंद मुक़द्दस बाप, कादिर मुतवक्किल अज़ली खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात हिंदा खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, निजात के बड़े बंदोबस्त के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, डायसिस ऑफ रायवंड के लिए, बिशप ऑफ रायवंड के लिए, तमाम खादमों के लिए, तमाम मसीही अदारों के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस वास्ते फ़रिश्तों और मुकर्रब फ़रिश्तों और कुल आसमानी गिरोह के साथ मिलकर हम तेरे जलील नाम की हमदो ताज़ीम करते हैं और हमेशा यूँ तेरी सिताइश करते हैं। कद्दूस कद्दूस, सब बोलें। वाकई कदूस, वाकई मुबारक है तू आया आसमानी बाप, तो जिसने अपनी इस बड़ी शफकत से जो इंसान की तरफ है अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फिदिया देने के लिए सलीब पर मौत गवारा करे। उसने उस पर अपने आप को एक ही बार नजर चढ़ाकर कुल जहान के गुनाहों के लिए एक पूरी कामिल और काफ़ी कुर्बानी, नजर और मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत को तेरे सामने याद करते हैं, तो उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर, बीमारों पर रहम कर, गमज़दा लोगों पर रहम कर, बेऔलाद लोगों पर रहम कर, बेरोजगार लोगों पर रहम कर, ज़लज़ला ज़दगान पर रहम कर, आलमगीर कलीसिया पर रहम कर। उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं फिर ना आऊँ तुम ऐसे ही करते रहना। जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी, अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसी तरह खाने के बाद उसने प्याला भी अपने हाथ में लिया, शुक्र करके उनको दिया और कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नए अहद का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बतेरों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाता है। मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। जिस तरह हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ने हम सबको हुक्म दिया और हमें सिखाया, आए हम सब मिल कर कहें, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे और हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। आए हम खुदावंद के मेज़ के पास आने की दुआ मिलकर कहें, ऐ रहीम खुदावंद, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाहों और बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज़ के पास आने की जुर्रत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज़ पर से गिरते हैं चुने, लेकिन तू वो खुदावंद है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए करीम खुदावंद ये बख्श कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह का गोश्त इस तौर से खाएं और उसका खून इस वजह से पिएं
कि हमारे गुनाहगार जिस्म और रूह हैं उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून से पाक साफ किए जाएं और हम उसमें और वो हम में हमेशा बसे। वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं फिल हकीकत मसीह के बदन की शराकत है। ऐ खुदा के बर्रे तुझे दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ऐ खुदा के बर्रे यीशु मसीह तुझे हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ऐ खुदा के बर्रे यीशु मसीह तुझे हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आए हम भी एक दूसरे को इत्मीनान की दुआ दें और कहें खुदावंद आपको इत्मीनान अता फरमाए, खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आप सबको इत्मीनान अता फरमाए। आपके घरों में, आपकी शख्सी ज़िंदगी में, आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी में इत्मीनान और तसल्ली हो। इस वक्त खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून मेरी और आपकी रूहानी ताज़गी के लिए तैयार है। आप लोग बड़ी तरतीब के साथ आएँ, खुदावंद यीशु मसीह के बदन और खून में शरीक हों और रूहानी ताज़गी पाएँ। खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया है इसे लिखा और उसकी यादगारी में इस तरह किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया है इसे लिखा और खुश हो। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया इसे लिखा और उसकी यादगारी में इस तरह किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया इसे लिखा और उसकी यादगारी में इस तरह किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया इसे लिखा और उसकी यादगारी में इस तरह किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया इसे लिखा और उसकी यादगारी में इस तरह किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया इसे लिखा और उसकी यादगारी में इस तरह किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया इसे लिखा और उसकी यादगारी में इस तरह किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया इसे लिखा और खुश हो। यारी इस तरह किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया इसे लिखा और उसकी यादगारी में इस तरह किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया इसे लिखा और उसकी यादगारी में इस तरह किया। और जब भी खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया इसे लिखा और उसकी यादगारी में इस तरह किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया इसे लिखा और उसकी यादगारी में इस तरह किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया। अब जबकि हम ईमान से मसीह के बदन और खून के पाक सैक्रमेंट में शरीक हुए हैं तो आए हम मिलकर शुक्रगुजारी करें। कादिमुल खुदा हमारे आसमानी बाप, तो जिसने हमें अपने अजीज़ बेटे यीशु मसीह हमारे खुदाओं में बतौर अपने फर्जंद कबूल कर लिया है और हमें उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून की रूहानी खुराक से सेव किया है और हमें गुनाहों की माफ़ी और हमेशा की ज़िंदगी का वादा दिया। हम उन बख्शों के लिए जो बयान से वाहिद हैं तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं और अपने आप को और अपनी रूह और अपने जिस्म समेत तेरे हुजूर नज़र गुजराते हैं ताकि पाक और जिंदा कुर्बानी जो हमारी मकबूल इबादत
हमें फजल बख्श ताकि हम इस जहाँ की हम शक्ल ना बने बल्कि असल में हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाएँ और यूँ तेरी नेक और कामिल मर्जी सीखें और इस जहान में इसी तरह तेरी फर्माबरदारी करें कि हम आखिर में तेरी आसमानी बादशाही में तेरे सब मुक़द्दसों समेत खुशी मनाएं। हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीले से जो तेरे और कुदस के साथ वाहिद खुदा अब्दुल बाजीता और सल्तनत करता है। आमीन। हम और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज़्ज़त और कुदरत और ताकत अब्दुल-बाद हमारे खुदा को। आमीन। आमीन। खुदा का इत्मीनान जिस समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिल और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे और कादिर मित्र खुदा बाप, बेटे और उसकी बरकत हम सबों के साथ, कुल ईमानदारों के साथ, हाजिर जमायत के साथ, तेरे खादमों के साथ, ज़लज़ला ज़दगान के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से जमायत बैठ जाए। हम आपके शुक्रगुजार हैं।